उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़बान तर्जुमान होती है दिल की। तो अगर दिल के अंदर आपके जो है उसकी सही तर्जुमानी नहीं हो रही है तो सही मैसेज कन्वे नहीं होगा। इसीलिए ये बड़ा बुनियादी ये और अहम अंसर है कि गुफ्तगू आपकी वो नपी तुली और जची तुली होनी चाहिए, बजाय इसके कि खुदा न खास्ता आप जो है वो ऐसे ही फजूल बात जो है वो करते फिरें। तो दीन इस्लाम में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में हमें बताया गया है। और गुफ्तगू तो बड़ा ही अहम एक बुनियादी उन्सर है और बुनियादी एक सलाहियत है, क्योंकि अगर आप इसको देखें और इसकी अहमियत को देखें तो कुरान मजीद ने क्या कहा है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, कि वो रहमान है जिसने कुरान को इस इंसान को सिखाया है, इस इंसान को कुरान उसने सिखाया। अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, इसकी तख्लीक की है। अल्लमहुल बयान, उसको बयान का मलका दिया है, तालीम दी है, मलका दिया है। तो इसमें कोई भी चीज़ सानवी नहीं है। रहमान अल्लाह ताला का बहुत अजीम नाम है और कुरान में दो नामों को बिलखुसूस फोकस किया गया, कुलिदुल्लाह अवदुर्रहमान। बाकियों को बाद में ज़िक्र किया गया, अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना, नाम जो भी हो सारे अच्छे हैं, लेकिन अल्लाह और रहमान। उसके बाद तालीमात में से सबसे बुनियादी और अहम तरीन तालीम कुरान की है। मखलूक़ात में से सबसे अजीम मखलूक हज़रत इंसान, अल्लाह का नायब हज़रत इंसान है। सलाहियतों में से सबसे अजीम सलाहियत नुत्क़ है, बयान है। इसलिए कि आप जितने भी ज़हीन तरीन हों, आप जितने भी फ़तीन हों, आप जितने भी बेहतरीन रिसर्चर हों, लेकिन अगर आपको बात कन्वे करना नहीं आती है, आपको अपना मैसेज डिलीवर करना नहीं आता है, तो मज़ा नहीं है। वो सारी सलाहियत आपके अंदर सिमट करके रह जाती है। तो ये बुनियादी तौर पे वो मलका है जिस मलके को देखें ना, आप इसको एक और एंगल से देख लें। सूरह रहमान में अल्लाह ने किस चीज़ को बयान किया है? अपनी नेमतों को। सूरह रहमान में अल्लाह ने अपनी नेमतों को बयान किया है। तो ये कितनी अजीम नेमत है कि जो सब नेमतों का बेस और बुनियाद बन रही है। सूरह रहमान के अंदर बाकी नेमतें तो बाद में ज़िक्र होता है ना उनका, कि हमने इंसान को ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। पहले अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हमने उसको कुरान सिखाया, हमने उसको तख्लीक किया यानी अपना नायब बनाया, फिर उसको कुरान सिखाया, फिर उसको क़ुव्वत गोयाई बख्शी है, उसको किसी कोई मैसेज कन्वे करने का वो हमने उसको सलीका और तरीक़ा बताया है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बयान, गुफ्तगू। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इसके फिर आदाब भी बताए हैं। कुरान मजीद में है, पहले बयान हो रहे हैं कि किसी के साथ आप कजरवी से बात न करें, तकब्बुराना लहजे में मुँह फेर लें आप, ये आपका अंदाज़ गुफ्तगू नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं, आप किसी से बात करते हैं और आपकी बात अगले को या अगले की बात आपको नागवार गुजरती है तो बाज़ दफ़ा आप पीठ फेर देते हैं। और एक और भी, ये बड़ी यानी पीठ फेरना ये दुरुस्त नहीं है, तो आप अगले के साथ इस रवैये से बात ना करें। उसके बाद तकब्बुर की मज़म्मत है। तकब्बुर चाल ढाल में भी होता है, तकब्बुर रहन सहन में भी होता है, तकब्बुर गुफ्तगू में भी होता है। और ये वो चीज़ें हैं कि जो शायद अल्फाज से ज़्यादा
यानी आप जब इनको कोई रवैया फ़िज़िकली देखते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि क्या रवैया इख्तियार किया जा रहा है। यानी बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको बंदा अल्फाज का जामा नहीं पहना सकता, लेकिन फ़िज़िकली और ऑन ग्राउंड बंदा देखता है तो बंदा कहता है हाँ यही वही इसकी फ़लाँ चीज़ की अमली शक्ल और तस्वीर है। तो तकब्बुर से मना किया गया है और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह किसी फ़ख्र करने वाले को और मुतकब्बिर को पसंद नहीं करता है। उसके बाद चाल चलन, एक चलन बर्ताव होता है, एक चाल आपका की रफ्तार और आपका चलना मूवमेंट जो है उसके हवाले से भी बात हुई है। वक़्सिद फ़ी मश्शिका, चाल के अंदर इत्तदाल रखो, मतलब यह है ना बहुत तेज़ चलो और ना बिल्कुल आहिस्ता चलो। और एक और हदीस में आता है एक आदमी भागा नमाज के लिए, जिस तरह भी आप देखते हैं कई आदमियों की रगत निकल जाती है तो दौड़ लगाता है, इसी तरीके से ये दुरुस्त नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया जो मिल जाए वो पढ़ लो और बाकी बाद में उसका इत्माम करो, यानी तकमील कर लो। और एक और हदीस में आया अलैकुम बिस्सकीना, सुकून और इत्मीनान को लाजिम इख्तियार करो, मतलब यह है कि आपकी रफ्तार आपके वक़ार के मुनाफी नहीं होनी चाहिए जिससे आपका वक़ार मजरूह हो रहा हो। तो वक़्सिद फ़ी मश्यक, एतदाल। वग़्दुद मिन सौतिक, धीमी बात, धीमा लहजा, धीमी गुफ्तगू, इसलिए कि तशबीह दी गई है और एक ऐसे जानवर की आवाज़ के साथ कि इन्ना अनकर लस्वात लसौतुल हमीर, यानी तेज़ और ज़ोरदार आवाज़ गधे की है, जो कि नापसंदीदा तरीन आवाज़ों में से एक आवाज़ है। और जब गधा इंगता है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा जाता है। क्योंकि बात जब आप कर रहे होते हैं तो आपका मकसद होता है कोई मैसेज आप डिलीवर कर रहे हैं, कोई नसीहत कर रहे हैं, तो वो नसीहत वो कारगर तभी साबित होगी जब आपकी गुफ्तगू को अगला गौर से सुनेगा। आप देखते नहीं हैं कई दफ़ा बेसाख्ता बंदे के मुंह से एक बात निकलती है, एक बंदा ज़ोर से बात करता है तो आप कहते हैं यार हल्ले गाल कर, मैं कोई डोरा गाल थोड़ी जी हल्ले कर, मैं डोरा था ना। तो मतलब ये है कि बात आहिस्ता जो बात होती है उसका अपना एक वक़ार होता है और उसकी अपनी एक असर अंगेज़ी होती है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ ताबीरात आती हैं, एक एक करके मैं दो तीन बातें आपकी गोशगुजार करूँगा। अगला बंदा गलत भी हो तो आप अगर आप उसको कन्विंस करना है तो आप जब धीमा लहजा और धीमी बात इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला उसके अंदर असर पजीरी रखेगा और असर अंगेज़ी रखेगा। बेशक अगला गलत है तो आप चीख के चिल्ला के गरज के आप अगले को कन्विंस नहीं कर सकते। आपने कन्विंस करना है तो आप अपने लहजे को पस्त रखेंगे और बड़ी मुदब्बराना और सलीके से गुफ्तगू करेंगे। अगर उसके नसीबे में हुआ तो उसको हिदायत मिल जाएगी, उसको हिदायत मिल जाएगी। और अगर उसके नसीबे में ना हुआ तो फिर गुफ्तगू तो अंबिया ने भी की है, नसीहत और वसीयत तो अंबिया ने भी किया है, लेकिन क्या अंबिया की बात को सब ने माना है? नहीं माना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक मुसलसल कंटिन्यूसली कोशिशें करने के बावजूद इतने ही लोग थे कि जो एक शिप के अंदर, एक कश्ती के अंदर आ गए, उसको उनको लेके चल दिए। तो उस कश्ती में कितने लोग आए होंगे? मतलब ये है कि अगले ने हिदायत को कबूल तो तभी करना जब ऊपर मालिक को मंजूर होगा, लेकिन आपने बेस सही बनानी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को इस बात का पाबंद बनाया। हालांकि फ़िरौन गलत था, बड़ा सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, रबूबियत का दावा कर रहा था ना। और ये जो आप सुबहान रब्बियल आला सजदे में जा कर के कहते हैं, ये आप उस फ़िरौन को भी चोट मारते हैं और उसकी नस्ल में जो क़यामत तक जारी रहेंगे उनको भी चोट मारते हैं कि आला तो मेरा रब है।
उसने कहा था ना फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब्ब आला हूँ। तो उस दौर से लेकर के अभी तक आप सजदे में पेशानी रख करके कहते हैं कि हम झुकेंगे तो सिर्फ उस वहदहू ला शरीक ज़ात के सामने झुकेंगे। वो फ़िरौन हो, उसकी नस्ल से चलते चलते ता सुबह क़यामत इस उम्मत के फ़िरौन, कोई भी फ़िरौन हो, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम झुकेंगे तो उस वहदहू ला शरीक ज़ात की तरफ झुकेंगे। तो वो गलत तो था, बात उससे निकली कि वो गलत था, एलानिया गलत था, रबूबियत का दावा कर रहा था। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को पाबंद बनाया इस बात का, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहू यतज़क्करु औ यख़्शा, कि आप दोनों जाएं और उससे क़ौल लय्यिन नरम बात कहें, शायद कि वो नसीहत हासिल कर ले या शायद कि वो अल्लाह से डर जाए। मुमकिन है कि वो आपकी गुफ्तगू उस पर असर छोड़ जाए या अल्लाह ताला अपना खौफ उसके दिल में डाल दे। तो बुनियादी मकसद गुफ्तगू के हवाले से अगर इस जुमले में या इस आयत के इस हिस्से में आप देखें तो कौल लय्यिन आया है, नरम गुफ्तगू की बात हुई है। और यही नरम गुफ्तगू इस उम्मीद पर कि शायद आपकी नरम गुफ्तगू अगले के दिल पे असर छोड़ेगी, या रब बाज़ दफ़ा आपकी गुफ्तगू असर नहीं भी छोड़ रही है लेकिन पीछे से इखलास का इतना वो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मेहरबानी से उसके दिल में अपना खौफ डाल दे। आप बात इखलास के साथ कर रहे हैं, अगले ने आपकी बात को वेट भी नहीं दिया है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो वेट इधर तो नहीं हुआ लेकिन वेट ऊपर चला जाए और ऊपर से किसी और शेप में आए और अगले के दिल में जगह बना ले। यख्शा का ये मतलब है, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहू यतज़क्करु औ यख्शा। तो ये एक बड़ा बुनियादी एक मरहला है। अच्छा, एक और बात, इसका मतलब ये भी है कि पहले धमकी नहीं होती है, अपने मुखालिफ, अपने मुखासिम और अपने मद्दे मुकाबिल को डायरेक्ट धमकी नहीं दी जाती है, क्योंकि धमकी के बाद आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। और जब आप धमकी से बैक फुट पे नरम बात की तरफ आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हार मान गए हैं और आपने हथियार फेंक दिए हैं, क्योंकि धमकी के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन तो रहा ही कोई नहीं है। उसने कहा ऐसे करो, उसने कहा नहीं करता हूँ, फिर क्या होगा? फिर आप कनी कतरा के निकल जाएंगे ना, यही होगा और क्या होगा। लेकिन स्टेप नंबर पहला ये है कि आप उससे नरम बात करें। अब इसमें यह है कि आपके पास सख्ती का ऑप्शन तो अब भी मौजूद है, सख्ती का ऑप्शन बाद में भी मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि यहाँ ये सख्त रवैये की बात जो है इसको खटकेगी, और ये मिजाजन होता है। आप अपने बच्चों में देखें, एक बच्चे आप उसको एक दफ़ा बात करते हैं मान जाता है, एक बच्चे आप उसको 10 आवाज़ें देते हैं नहीं आता है। ये मिजाजन अल्लाह ताला के बनाए हुए ये मिजाज है ना, ये होता है इसी तरीके से माशरे में। और फिर आप ये समझें कि कोई बड़ा मखसूस आपको पैटर्न दिया गया है कि बस ऐसे 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 जाना है, तो फिर जा कर के आप ठीक रिज़ल्ट जो है और अपना जो है टारगेट अचीव कर लेंगे। ऐसा नहीं है, ये हिकमत के साथ होता है। और हिकमत मुआशरे में बर्ताव के साथ आपको आती है। मुआशरे में जब आप बर्ताव करते हैं फिर आपको पता चलता है कि किस मामले को किस तरह डील करना है। बहरहाल अगर एक और आयत को आप देखें तो कुरान मजीद ने एक और टर्म भी इस्तेमाल की है गुफ्तगू के लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात करो, दुरुस्त बात करो। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगला, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, अगला इसके असर को कबूल करे या न करे, इसका असर आपकी तरफ ज़रूर पलटेगा। और वो इस अंदाज में पलटेगा कि अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, क्योंकि तुम्हारी नीयत मुखलिस थी, तुमने एफ़र्ट किया, तुमने काविश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देगा। अगले के अगर नसीबे में हिदायत हुई, दुरुस्त बात को तस्लीम करना हुआ तो कर लेगा, नहीं
तो आप एक जुमला बोलते होते हैं मुआशरे में कि मैंने अपना फ़रीज़ा अदा कर दिया, अब मैं ज़हनी तौर पे मुतमईन हूँ, मुझे ज़हनी सेटिस्फेक्शन हो गई है। मतलब ये है कि मेरी जो ड्यूटी थी मैंने कर दी है, अब अगले के हाल को बदलना ये मेरे रब का काम है। तो आपकी इनर फीलिंग्स अच्छी होती हैं। देखिए ना, बहनों और भाइयों में मामला हुआ है तो आप समझाते हैं, बुझाते हैं और आप दुरुस्त बात करते हैं, लगी लिपटी बात नहीं करते हैं। आप ये नहीं देखते हैं, और अगर कोई ये देखता है तो वो ज़्यादती कर, आप ये नहीं देखते हैं कि इन पावर कौन है और पैसा किसके पास है और रसूल रसूख वाला कौन है, आप ये नहीं देखते हैं। आप कहते हैं कि यार मेरे ख़्याल में दुरुस्त राय ये है और इसमें शायद आपकी यहाँ थोड़ी कमज़ोरी है, इसको दुरुस्त कीजिए, मामलात सही हो जाएंगे। ये क्या है? ये कौल सदीद है। अगले ने आपकी बात को वेट दिया है या नहीं दिया है, इसका वेट आपको इस सूरत में मिलेगा कि मेरा रब युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल की इस्लाह कर देगा। मेरा रब कहेगा इस बंदे ने अपनी ड्यूटी और अपना फ़रीज़ा निभा दिया है, लिहाजा इसके अजर में, इसके सिले में नेकी और जज़ा और बदला लिखा जाता है। क्योंकि कुरान की आयत है मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, आप कोई भी बात आप करते हैं तो उसके लिए एक निगरान होता है जो उसको महफूज करता है। इसलिए आपकी ये बात अल्लाह के यहाँ महफूज हो गई, आपको ज़हनी इत्मीनान भी मिला और आपको अजर और सिला भी मिला। एक आखिरी और बात, कुरान मजीद ने एक और टर्म इस्तेमाल किया है, कौल मैसूर। कौल मैसूर, कहीं कुरान कौल सदीद की बात करता है, कहीं कुरान कौल मारूफ़ की बात करता है, कहीं कुरान जो है कौल लय्यिन की बात करता है और कहीं कुरान कौल मैसूर की बात करता है। अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन उनका नतीजा तकरीबन एक होता है। कुरान मजीद में साइल के हवाले से ये बात हो रही है, जो जेनुअन साइल है, जो जेनुअन ज़रूरतमंद है और जो जेनुअन मोहताज आदमी है, उसके हवाले से और उसके ज़िमन में बात आ रही है। वइम्मा तुरिदन अन्हुम इब्तिगा रहमतिन मिर रब्बिका तरजूहा फ़कुल लहुम क़ौलन मैसूरा। कौल मैसूर आसान, ये समझे आसान बात, आसान बात जो किसी को मुशक्क़त में न डाले, किसी को हर्ट न करे, किसी को मजरूह न करे, वो क्या होता है? वो कौल मैसूर होता है। कुरान ने ये इरशाद फरमाया कि अगर आप उनसे एराज़ करें अपने रब की रहमत की उम्मीद लगाकर, अपने रब की रहमत की उम्मीद लगाकर आप उनसे एराज़ करें तो उनसे आसान बात करें। इसका पस मंज़र क्या है? सहाबा कराम आते थे नबी करीम अलैहिस्सलाम से अपनी हाजात पेश करते, या रसूलल्लाह रोटी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, अगर लिबास की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा कोई चीज़ होती थी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम दे देते थे, बाज़ दफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा की ड्यूटी लगा देते थे। ऐसा भी होता था कि आपने इसको खाना खिलाना है, आपने इसको कपड़े पहनाने, ये होता था। बाज़ दफ़ा नहीं होता था, इंसान है सदा, आप देखें ना, आपकी जेब में कभी होता है कभी नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जेब हर वक्त भरी रहे। अब कोई हकीकी साइल आया है और आप कहते हैं अभी आप मेरे पास नहीं है, और आप थोड़ा सा हेसिटेट होते हैं अगले को फेस करने के लिए, फिर आप साइड मार जाते हैं। तो इजाज़त है इसकी, लेकिन आप अगले को झिड़के नहीं। जो हकीकी साइल है, एक है प्रोफेशनल, उसकी बात नहीं हो रही है। जो हकीकी साइल है वो पहले टूट के अपनी हाजत लेके आपके पास आया, और अगर आपकी बात उसको और तोड़ के रख देगी तो कोई फ़ायदा ना निकला। आपने मज़ीद उसको और डिप्रेस किया है और आपने उसको तोड़ा है, उसके हौसलों को तोड़ा है। बाज़ दफ़ा फिर बंदा बड़ा परेशान होता है और उस दिल में पता नहीं क्या क्या ख़यालात आते हैं। तो लिहाजा उसको झिड़के नहीं, उसके साथ सख्ती ना करें। जो हकीकी ज़रूरतमंद है उसके साथ बात करें। तो कुरान कह रहा है कौल मैसूर, नरम बात करें, नरम बात करें। देने के लिए कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बात कम अज़ कम उसके साथ सलीके के साथ, आदाब के साथ। ठीक है जी। आप इसको ज़िंदगी में एक और जगह पे भी मुंतबिक कर सकते हैं। वो क्या है? आप देखते हैं घरों में, बहनों के अंदर, भाइयों के अंदर, बहनों भाइयों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में फड्डे चल रहे होते हैं, मसाइल चल रहे होते हैं, और एक भाई आप न्यूट्रल हैं, आपका ना इसके साथ इख्तलाफ है ना इसके साथ इख्तलाफ है,
आप चाहते हैं ये मेरी बहन है मैं इसके घर भी जाऊँ, ये मेरा भाई है मैं इसके घर भी जाऊँ, ये मेरा चचा मैं इसके घर भी जाऊँ और ये मामू है मैं इसके घर भी जाऊँ, लेकिन आपके साथ कौले मैसूर और नरम बात नहीं की जाती है। हालांकि आपका किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, अगलों का आपस में इख्तिलाफ है, लेकिन अगले ने आपके साथ ऐसी हार्ड बात की है कि आपको ऐसे नाज पे खड़ा कर दिया है कि या आप इसको छोड़ेंगे या आप इसको छोड़ेंगे, हालांकि आप दोनों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मसलन अगले ने कहा कि या आप उसके घर में जाएंगे तो मेरे घर में नहीं आएंगे, और अगर मेरे घर में आएंगे तो उसके घर में नहीं जाएंगे। ये कौन सा तरीका है? या क्या अगले ने आपके साथ आसान बात की है, कौले मैसूर आसान बात की है? नहीं, आपको इतनी मुशक्क़त और मुश्किल में डाल दिया है कि आप कहते हैं मैं रिश्ता निभाऊँ तो कैसे निभाऊँ, वो भी भाई है ये भी भाई है, वो भी बड़ा है ये भी बड़ा है, मैं किधर जाऊँ? मेरी तो ना इसके साथ फटेबाजी है ना इसके साथ फटेबाजी है। इसका मतलब यह है कि अगले ने आपके साथ आसान बात नहीं की है। तो खुदा न खास्ता कभी भी किसी भी आदमी को ऐसे नाज पे आप धकेल करके ना ले जाएं कि वो आपसे बेजार हो जाए और आप कहे कि यार मुझे कहाँ ला करके खड़ा कर दिया है। इसलिए कुरान कहता है जब भी आप लोगों से बात करें तो बात फ़क़ुल लहुम क़ौलन मैसूरा, आप आसान बात करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात हमें खल्क़ खुदा के साथ आसानी के मामलात करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और वो अर्श का मालिक हमारे साथ भी आसानी का मामला फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।